चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? चल भाग यहाँ से। देखो भाइयों, ये वही पागल औरत है जो किसी के भी बच्चे को उठा के बेच देती है। ये मेरा बच्चा कुणाल, ये मेरा बेटा है। लगता है ये औरत ऐसे नहीं मानने वाली। देख क्या रही हो भाइयों, मारो इसे। मारो इसको, मारो मारो इसको, मारो मारो इसको, मारो मारो इसको, मारो मारो इसको, मारो। पूजा, क्या हुआ? होश में क्या हुआ? अभिषेक, हमारा कुणाल मिल गया, हमारा कुणाल। अब उसके घर का तुम्हें होती लेने कुत्ते को। पूजा संभाल खुद को, ये हमारा बच्चा नहीं है। देख देख उसकी करतब लेफ्ट साइड में थी, हमारे बेटे के राइट साइड में है। ये नहीं है सब। होश में आ, होश में आ। अभी ले जा अपनी बीबी को। ऐसी पागल औरत को तो कमरे में बंद करके रखना चाहिए। पता नहीं कब किसी का बच्चा चुरा के लेके जाए। चल बेटा। हमारा बच्चा जिंदा होगा। मिल जाएगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं जीत गया, मैं जीत गया। शतरंज के खेल में सामने वाले की आंखें और उसके हाव भाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इससे सामने वाले की अगली चाल का पता चल सकता है, लेकिन कभी कभी ये आंखें भी धोखा दे जाती हैं, समझे? चेकमेट। पर बाबा, ये कैसे हुआ? जीत से पहले खुशी मनाने वाला हमेशा हारता है, समझे? अरे सारा सामान फेंको रे। साले मेरे घर को तूने दारू का अड्डा बना रखा है। पिछले 3 महीने से तूने मुझे किराया नहीं दिया। मेरे घर को तूने धर्मशाला समझ रखा है क्या? मिश्रा जी, बाहर चल के बात करते हैं। अब तू मुझे समझाएगा। बच्चे के सामने पीते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरे यहाँ आने से तुझे शर्म आ रही है? मिश्रा जी समझिए, बच्चा है। इसमें एक बात कान खोल के सुन ले। अगर मुझे आज मेरा किराया नहीं मिला तो तुझे और तेरे बेटे को उठा के सड़क पे फेंक दूंगा। चलो रे। मिश्रा जी सुनिए ना। सुन बे, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ पे बिना पैसे देके रह रहा है। तेरे पास पैसे नहीं है ना, तो अपने बेटे को ले जाके चौराहे बैठ जा और वहां बैठ के भीख मांग। आज शाम तक मुझे मेरा सारा किराया चाहिए, वरना मेरा मकान खाली कर दे, समझा? अरे मिश्रा जी सुनिए ना, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका पूरा किराया दे दूंगा। अरे सुनो भाई ना, सुनो। ये बोल रहा है मेरा पूरा किराया दे देगा। तू मेरा किराया कैसे देगा? अपने बेटे को बेच के आएगा या फिर तेरे को लॉटरी निकलने वाली है? बता। साला एक नंबर का कमीना है भाई। रोज ठेके पे दारू पीने के लिए इसके पास पैसे है, आपको देने के लिए पैसे नहीं। आप बस बोलो भाई, इसके सारे दांत तोड़ के अभी पैसे निकला जा। सुन लिया तूने? सुन बे, अगर आज शाम तक मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो तुझे और तेरे बेटे को मेरे आदमी धक्के मार के स्टॉल से बाहर निकाल देंगे, समझा? आज शाम तक। ये लो मनोज, एक एंटिक चेस बोर्ड है, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, ये तुम ले लो। इसके असली हकदार तुम हो। इसकी कीमत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसको खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। ये अब तुम्हारा है। मेरे सारे स्टूडेंट्स में से तुम एक ही हो जो चेस को जान पाया है, जो एक रियल चेस चैंपियन है। हेलो, वो एंटिक चेस बोर्ड में बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम पूरे पैसे लेकर आ जाना। आता हूँ। बाबा, आप इस गुल्लक को फोड़ दो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इससे हमारा घर बच जाएगा। बेटा,
इतने सालों से ये पैसे हम तेरे स्कूल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, भाड़ा देने के लिए नहीं। बाबा जब घर होगा तभी तो मैं स्कूल जा पाऊंगा। आप इस चेस बोर्ड को मत बेचो। आप तो मुझे इस चेस बोर्ड को छूने भी नहीं देते। मत बेचो प्लीज। अंधा है क्या? मनोज देख, इस कीचड़ को भी पता है कि किसकी क्या औकात है। तेरे और तेरे इस बेटे के चेहरे पे कीचड़ ही अच्छी लगती है। तुम दोनों इस रास्ते में पड़ी हुई गंदगी हो, गंदगी। पैसों से बंगला गाड़ी खरीद सकता है आदमी, लेकिन अपनी जुबान, गंदी जुबान कभी बदल नहीं सकता। गुरुजी सही कहते थे, जो आदमी खेल को व्यापार बना सकता है वो कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं बन सकता। गुरुजी हाँ, जिनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज तो इस गटर में कीड़ों की तरह जिंदगी जी रहा है, कीड़ों की तरह। चल, मुझे तुझ जैसे गिरे हुए इंसान से बात करने की जरूरत नहीं। ये ले, तेरी औकात से ज्यादा है। अब जाके जल्दी से वो एंटीक चेसबोर्ड मेरे हवाले कर दे, जिसपे सिर्फ मेरा हक है, वरुण कपूर का। कभी नहीं। अगर तू 1% भी बदला होता ना तो मैं एंटिक चेस तुझे दे देता, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं है। इसलिए गुरुजी ने तुझे नहीं, वो एंटिक चेस बोर्ड मुझे दिया। मैं लायक नहीं हाँ? साले पहले अपनी हालत देख और मेरी देख। दुनिया आज मुझे चेस चैंपियन के नाम से जानती है, और कल मेरा बेटा भी चैंपियन बनेगा, अपने बाप की विरासत संभालेगा। और तू गुरुजी की तरह वैसे ही गरीबी में तड़प तड़प के मरेगा। बिल्कुल नहीं, इस बार खेल बदलेगा। मेरा बेटा तेरे बेटे को हराएगा और दुनिया को दिखाएगा कि चैंपियन बनने के लिए बाप के पैसों की जरूरत नहीं होती है। चैंपियन बनने के लिए लगती है कड़ी मेहनत, दिन रात की मेहनत। ये हराएगा, ये चूजा। अबे इस चूजे को पहले अंडे से बाहर तो निकलने दे। शक्ल देख इसकी, ऐसा लग रहा है कि एक बार चिल्लाऊंगा मुंह पिचक जाएगा इसका। कहते थे कि ढेर में रहता है, लेकिन सपने इतने बड़े बड़े। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि आने वाले नेशनल चेस टूर्नामेंट में अगर तेरा बेटा मेरे बेटे को हरा देता है तो तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। लेकिन अगर तेरा बेटा हारता है, जो कि हारेगा, तो तू अपने घुटनों के बल बैठ के अपनी नाक को जमीन पे रगड़ रगड़ के वो चेस बोर्ड मेरे हवाले करेगा। मंजूर है, और तुझे इसका जवाब शतरंज के मैदान में मिलेगा। तो ठीक है, अब तू देखना, तुझे इस बार अपनी शक्ल छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। चल। क्या हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है तू? कुणाल, 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 कुणाल! पूजा, पूजा क्या हुआ तुम्हें? पूजा क्या हुआ तुम्हें? पूजा होश में आ। पूजा ये चोट कैसे लगी? होश में आ पूजा, होश में आ। और कुणाल कहाँ है? पूजा, पूजा! कुणाल, हाँ है बेटा तू? मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी जैसी हो।
तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है। सॉरी पापा, वो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, कब नींद आ गई पता नहीं चला। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकलना है तो यही एक रास्ता है अपनी जिंदगी सुधारने का, समझे? अब कुछ खा ले बेटा। बेटा तुम यहीं रुको, मैं फॉर्म भर के आता हूं, ठीक है? अरे कचरे का ढेर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसके कपड़े तो देखो यार, इसके कपड़े देखकर ही मुझे घिन आ रही है। तुम लोगों ने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे ये गूंगे के मुंह में तो जुबान भी है। चलो यार, इस लड़के के थोड़े मजे लेते हैं। पहले ही नमूना लग रहा है, आज इसके बहुत मजे लेंगे। बेबी को लग गई, मम्मा की याद आ रही है। मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ। ए विक्की देख तो जरा, ज्यादा तो नहीं लगी ना? मेरी पैंट तो ले पेंट पेंट। चड्डी चाहिए? ले ले। बोल, कभी बोलेगा मेरे आगे? अपना गंदा मुंह खोलेगा? तूने मुझे धक्का दिया, अब मैं तुझे बता। रुक जाओ, रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ? पापा इसने मुझे मारा और लड़ रहा था मेरे से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अंकल, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। और टीचर, 2 टके के लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? औकात बोल के अपनी। पापा आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ेंगे बेटा? दिमाग तो ठीक करना पड़ेगा ना इसका। अभी तू देख मैं इसका क्या करता। रुको, ये तुम सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कपूर साहब, ये गली का कुत्ता रास्ता भटक गया था, हमारे बच्चों से लड़ रहा था ये, बस इसे थोड़ा सबक सिखा रहा था मैं। सबक सिखाना ही है तो जरा अच्छे से सिखाओ ताकि जीवन भर याद रहे इसे। बिल्कुल, जवाब दे, क्यों लड़ रहा था हमारे बच्चों से? कौन? मैं नहीं लड़ रहा था। वरना गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। लकी, तुम्हारी ये हालत, किसने की मेरे बेटे की ये हालत? तो तू है इस गंदगी का बाप साले। अबे ओए, अपनी इस गंदगी की पोटली को ना घर में रखा कर, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके। हमारे बच्चों से बिड़ा था साला, जान भी मार दूंगा इसकी। बिना बेटे का बाप बन के ले जाएगा तो, समझा? दिखाओ अभी। मनोज, तू इसे चेस खिलाएगा? शक्ल देख इसकी, वहां जाके कहीं रो न दे। ये सड़क से आप लोग यहाँ चेस खेलने आए? अरे भाई हमारे बच्चे क्या खेलेंगे फिर? चेस खेलना इनको मैं सिखाता हूँ। सिखाओ बे, बोला। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे तमाशा?
नथिंग मिस्टर पीयूष, ये दोनों सड़क छाप भिखारी अंदर घुस आए थे। गार्ड्स आते होंगे इन्हें बाहर फेंकने के लिए। ऐसे लोग अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। सोचा यहाँ पे कुछ नौटंकी करके पैसे कमा लेंगे। मिस्टर पीयूष, दरअसल ये लोग भूले भटके यहाँ आ गए। ये भूल गए कि इतना बड़ा चेस टूर्नामेंट हो रहा है। इनको लगा कि गांव का कुछ भंडारा चल रहा है इनके चौल का। बेटा तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, कहीं रास्ते में बैठ के कटोरा लेके भीख मांगो। वैसे इनकी हालत देख के अब मुझे भी तरस आ रही है, कुछ दे ही देता हूँ। ये ले 10 रुपए की भीख, कुछ खा लेना, भूख कम हो जाएगी। और हाँ, हो सके तो इसकी मरहम पट्टी भी करा लेना, समझा? तो जैसे नीच गिरे हुए लोगों की जगह नहीं है ये। पकड़ निकल। जितने गिरे हुए हो तुम लोग, जितने ऊपर हो उतने ही नीचे हो। अरे गिरगिट भी तुम लोगों से कम रंग बदलता है। ये आपके बेटे को चोट कैसे लगी? उसका तो खून भी निकल रहा है। अरे पीयूष साहब, कुछ भी नहीं हुआ है। ये लौंडा के हमारे बच्चों से मारपीट कर रहा था, अब मारपीट में लग गई इसको चोट। लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। अंकल, हमने कुछ किया ही नहीं है उसको। मिस्टर पीयूष, बच्चों में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है? अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? बेटा एक काम करो, आप लोग मेरे साथ चलो, मैं आपको मेडिकल रूम लेके चलता हूँ, ठीक है? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आ जाओ, आइए। थैंक यू सर। ओए, अबे ये क्या कर रहा है? भूखा मरेगा क्या? पकड़ देखो इनकी। बेटा ठीक हो ना अभी? शुक्रिया सर, आपने हमारी मदद की। अरे कोई बात नहीं। वैसे आप मनोज राठी है ना, चेस चैंपियन? जी सर। पता नहीं मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं। यू नो, मेरे पिताजी आपके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। उन्होंने आपके जैसा प्लेयर आज तक नहीं देखा। थैंक यू सर। और ये आपका बेटा है? जी सर। अरे फिर तो इसे चेस में खेलना नहीं, दौड़ना आता होगा। अभिषेक, वो हमारा बेटा कुणाल। नहीं, 7 साल हो गए उस बात को। हमारा बेटा इतना छोटा नहीं हो सकता। हमारा बेटा उतना बड़ा होगा। कुणाल, कहाँ हो बेटा? तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुणाल, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब से तुम्हारा एक ही मकसद है, कैसे भी ये नेशनल चेस टूर्नामेंट जीतना है। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ चेस होना चाहिए। कैसे मैं बाकी सबसे बेहतर और अलग हो सकता हूँ, अलग बन सकता हूँ। कैसे भी करके ये शतरंज का गेम तुम्हें जीतना है। तुम्हें हर रोज इसकी तैयारी करनी होगी। मैं तुम्हें तैयार करूंगा, समझे? प्यादे को अक्सर सबसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन इन्हीं प्यादों की वजह से राजा तक पहुंचना मुश्किल होता है। अब प्यादे को आगे बढ़ाओ। नाती खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, समाज ने सपनों को था ऐसे जकड़ा। तानों से लड़कर, बुराइयों से भिड़कर, आपका ध्यान
एक जगह लगाओ। जितना शांत तुम्हारा दिमाग होगा उतना ताकतवर तुम्हारा गेम होगा। भाई साहब, आपने इस बच्चे को देखा है क्या? नहीं देखा मैडम। ये क्या कर रही है तुम? ये 7 साल पहले की फोटो है। इसे देख के लोग कैसे पहचानेंगे? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा बच्चा जिंदा मुझे बचा। बाबा के नशों से मिली हिस्से जिल्लत, चाय वाला कैसे बनेगा चैंपियन है ये कहानी एक ऐसी प्रीत की। बाबा, ये मैजिकल ट्रिक क्या होती है? ये मैजिकल ट्रिक वो होती है जिससे प्लेयर पूरा खेल ही पलट सकता है। ये न किसी के समझ आता है न कोई इससे बच सकता है। सिर्फ 1000 में से एक बेस्ट प्लेयर ये सीख पाता है। कल टूर्नामेंट का पहला राउंड है। तुम्हारी जिंदगी का एक नया मैच स्टार्ट होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नेशनल चेस चैंपियनशिप में। ये बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चा ये नेशनल चेस चैंपियनशिप जीतेगा, ना कि वो सिर्फ 50 लाख रुपए जीतेगा, बल्कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। जो एंट्रेंस राउंड को क्लियर करके सेकेंड राउंड तक जा चुके हैं, उन 8 बच्चों का नाम है राहुल वर्मा, देव कपूर, करण शर्मा, जतिन, प्रदीप, संजय, ललित। अरे देव कपूर को तो आने था टॉप 8 में। अब चैंपियन का बेटा चैंपियन नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं तो यहाँ सिर्फ देव कपूर को देखने आया हूँ। देव कपूर, देव कपूर। लगता है मनोज का बेटा एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाया, इसीलिए वो दोनों बंदर इधर नजर नहीं आ रहे। अब उसे उसकी असली औकात मैं दिखाऊंगा। क्या हुआ मिस्टर पीयूष? आप क्या उस दिन वाले भिखारी के बच्चे को ढूंढ रहे हैं? हाँ, शायद वो अब तक यहाँ आया नहीं है। आप भी कैसी बातें करते हैं मिस्टर पीयूष? आपको क्या सच में लगता है कि वो चौल वाले चेस खेलना जानते होंगे? अरे वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी ही कमाना सीख ले, यही उनके लिए काफी है। लगता है यार देव को चाहने वाले काफी लोग हैं। वेल, हमारे लास्ट कंटेस्टेंट का नाम है लकी। लकी, आप जहां कहीं भी हो, प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। लकी, आर यू हियर? कैसा प्लेयर है जो अभी तक आया नहीं? आप जितनी जल्दी हो सके उसे इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हमारा प्लेयर आया ही नहीं है, तब हम उनका नाम गेम से डिस्क्वालीफाई करते हैं। मैं जाऊँ। ऐसे भिखारी बच्चे भी टॉप 8 में आ सकते हैं क्या? ये लकी यहाँ कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? इसने कहीं सच में एंट्रेंस तो नहीं क्लियर कर लिया? बेटा हिम्मत रखो। हमारा लास्ट प्लेयर लकी भी आ चुका है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ये कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। इसकी बदबू से तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कोई गटर से आया है। वैसे भी इनका गट तो वहीं होता है। अरे ये लोग तो 10-10 दिन नहाते भी नहीं है। इसके कपड़े तो देखो, मुझे बोल दिया था इससे अच्छे लाके देता। What is this? ये टूर्नामेंट है और अगर कोई ऐसे बिहेव करेगा यहाँ पे तो उसे इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पीयूष? अगर इसकी बदबू से मेरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसमें इसका क्या कसूर है? कम से कम आज के दिन तो इसे नहा के आना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं कपूर साहब? अरे नहा के कैसे आता ये? चौल में नहाने का पानी आता कहाँ है? तू देखना, अब तेरे बेटे की ऐसी हालत करूंगा ना
कि वो तेरा नाम लेने से भी नफरत करेगा, जिंदगी भर धिक्कारेगा तुझे, तेरी शक्ल देखना नहीं चाहेगा। तूने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। डैड, मैं ये सोच रहा था कि वो लकी यहाँ तक आया कैसे? अगर उसे सच में भी अच्छा खेलना आता होगा तो? अरे बेटे, इन चौल वालों के बच्चों में ना दिमाग नहीं होता। ये सिर्फ गिल्ली डंडा अच्छा खेल सकते हैं, दिमाग का खेल नहीं। और अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा खेल भी लेगा तो मेरे बेटे के सामने थोड़ी टिक पाएगा। यस डैड, यू आर राइट। अगर उसे अच्छा खेलना आता भी होगा तो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। यू नो, आई एम द बेस्ट। यस, मनोज का बेटा है, जरूर उसी ने उसे चेस सिखाया होगा। मुझे कुछ सोचना होगा। प्लेयर्स ऑफ नेक्स्ट राउंड प्लीज स्टेज पर आ जाइए। देव एंड संजय। अगर ये इस स्टाइल को समझ गया तो देवी अगली 3 चाल में गेम खत्म हो रहा है। अगर नहीं समझा तो करण का अगले 3 चाल में ही गेम चेकमेट हो रहा है। याद रखना बेटा, सामने वाला खिलाड़ी जो चाल चलने वाला है वो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सामने वाले के हाव भाव को पहचानना बहुत जरूरी है। चेकमेट। अरे ये तो होना ही था। सिर्फ 5 मिनट में देव कपूर ने संजय को हरा दिया। आखिर चैंपियन का बेटा है, स्वैग तो होगा ही। वाओ, और इसी के साथ हमारे पहले गेम का विनर है देव। बेटा, वो इसके लिए नहीं हारा क्योंकि उसे गेम खेलना नहीं आता। वो इसलिए हारा क्योंकि उसका ध्यान गेम से ज्यादा इस बात पर था कि उसके सामने देव कपूर बैठा है। फोकस एक जगह होना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि सामने कौन बैठा है, कितना स्मार्ट है, कितना अमीर है। अभी फिर से हम मैच स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। लकी वर्सेस राहुल। जा मजा ले इसके। ये डर क्यों रहे हो? चिल यार, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा। छोड़ मेरा हाथ। बल्कि बहुत बुरी तरह से हराऊंगा तुझे। तुझे तेरी माँ याद दिला दूंगा। ओ सॉरी, मुझे अभी याद आया, तेरी तो माँ ही नहीं है। देखो याद क्या आएगी? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। ए राहुल, ये तू क्या कर रहा है? छोड़, ऐसे कौन बिहेव करता है? बेचारे गरीब को परेशान करना गलत है, और औकात से बड़े सपने देखना इतना भी बड़ा पाप नहीं है। अभी तो मैच में देखना कैसे हंसती है दुनिया पूरी इस पे। इसको तो शर्म से पानी पानी कर दूंगा। लकी, क्या कह रहे थे ये? कुछ नहीं बाबा। लकी, अगला मैच तुम्हारा है, फोकस रखना, सब हो जाएगा। फोकस एंड बिलीव। हो सकता है कि सामने वाला कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करे तुम्हें हराने के लिए, लेकिन घबराना मत। ठीक है बाबा। हमारे नेक्स्ट राउंड के खिलाड़ी हैं लकी एंड राहुल। ऐसे स्टेज पे जाना अलाउड नहीं है मेरे भाई। तूने क्या सोचा लकी कि तू मेरी बराबरी करेगा? कभी नहीं।
लकी, याद रखना मैंने क्या कहा था। सब कुछ भूल जाना, बस फोकस रखना, फोकस। So, let's start the game. खेलना आता भी है, इस गेम को क्या लूडो समझ के रखा है। मैं चाहूँ ना तो तुझे 5 मूव में हरा दूंगा। बस आ गई इस फटीचर और इसके बाप की सच्चाई बाहर। बाप बेवड़ा और बेटा निकम्मा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। डैड, मैच शुरू होने से पहले इसका खेल खत्म हो गया। कीड़ों की तरह होती है इनकी जिंदगी। थोड़ी देर ये हवा में फड़फड़ाते हैं, फिर कोई न कोई इन्हें अपने पैरों के तले कुचल ही देता है। पहला चाल ही गलत खेलेगा। तुम्हें गेम्स के रूल तो पता ही होगे ना, या फिर डायरेक्ट मुंह उठा के आ गए इधर नेशनल लेवल पे खेलने। ये कैसे हो सकता है? ये अगर टॉप 10 में आया है तो इसे गेम खेलना तो आता ही होगा। अरे टाइम वेस्ट मत कर, नेक्स्ट मूव चल। लकी, याद कर मैंने ट्रेनिंग में क्या बोला था। बाहर का शोर अंदर मत आने देना। शतरंज के खेल में सामने वाले की आंखें और उसके हाव भाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इससे सामने वाले की अगली चाल का पता चल सकता है। बस ऐसे ही खेलना है, फोकस करना है। अरे ऐसा कैसा हो गया? मैं इसके ट्रैप में फंस गया। तानों से लड़कर, बुराइयों से भिड़कर, चालों से किस्मत को मात दे। चेकमेट। चेकमेट। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट, ये तो सच में एक चेस मास्टर है। एक मैच ही तो जीता है इसने, उसमें क्या हो गया? चाहे जितना भी अच्छा खेलता हो, मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। राहुल तो वैसे भी चेस में अच्छा नहीं था, इसीलिए वो इस विद्या से हार गया। मैंने तुझे कम समझा था मनोज, लेकिन अब मेरा निशाना तू नहीं, तेरा ये बेटा है। अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। पापा। हाँ बेटा। क्या हुआ? आप आज खुश नहीं लग रहे, आपके मुंह पे मुस्कुराहट नहीं है। खुशी तो है बेटा, लेकिन असली खुशी तब होगी जब तुम चैंपियन बनोगे। मंजिल तक पहुंचने के पहले जो जश्न मनाते हैं ना, वो अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा याद रखना। ए लकी, खुद को किधर का महाराजा समझ? तू तो गली का कुत्ता है। मेन्यू के बाहर में फिर तुझे बताता हूँ। राहुल वर्मा नाम क्या है? एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में नहीं दिया ना तो कहना। लगता है अपने बेटे को थोड़ा तमीज सिखाना भूल गया आप। अब एक ठेके पे पी के लेटे रहने वाला मेरे बेटे को तमीज सिखाएगा? अबे ओए, पहले अपने पिल्ले की माँ का पता कर। पता भी है कौन है वो, या यूं ही नशे की हालत में किसी के साथ अय्याशी करके पैदा किया तूने इसको? क्या पता किसका गंदा खून बह रहा है इसके अंदर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाया तूने? साले गंदी नाली के कीड़े! आखिर आ ही गया अपनी असली जगह, मेरे पैरों के नीचे। और जल्दी ही मैं तुझे अब कुचल के रख दूंगा। बाबा। मिस्टर वर्मा, आप भी कहां इन सड़क छाप लोगों के मुंह लग रहे हैं? इनकी औकात भी हमसे बात करने की।
बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर कपूर। राहुल, लेट्स गो। और नेक्स्ट राउंड है लकी वर्सेस प्रदीप एंड देव वर्सेस जतिन। हेलो, हाँ, मैंने जो सामान बोला था लाने को ले आए ना? गुड जॉब। अब अगर मनोज का बेटा सेमीफाइनल में चला भी गया तो खेल नहीं पाएगा। अब मैं भी देखता हूं कि एक शराबी का बेटा चैंपियन कैसे बनता है। चेकमेट। तो दोस्तों, हमें हमारा थर्ड सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है और उनका नाम है देव कपूर। मिस्टर वरुण कितनी किस्मत वाले हैं जिन्हें देव जैसा बेटा मिला। अरे किस्मत वाला तो देव भी है जिन्हें वरुण जैसे चैंपियन पापा मिले। पाँच मिनट के गेम को कुछ लोग इतना लंबा खींच रहे हैं। इडियट। हाँ बेटा, लेकिन राजा का बेटा राजा ही बनेगा और मजदूर का बेटा मजदूर। हमें हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब गेम टक्कर का है। अब देखना यह है कि चौल से आया हुआ होनहार बच्चा आगे बढ़ते हुए प्रदीप जैसे बड़े चेस एकेडमी के बच्चे को हरा पाता है या नहीं। लकी, तुझे करना होगा, तुझे करना होगा। चेकमेट। तो ये है हमारे लास्ट सेमीफाइनलिस्ट लकी। वाओ, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एक चैंपियन चौल से निकलने वाला है। लकी ने साबित कर दिया कि एक गरीब का बच्चा भी चैंपियन बन सकता है। तो फाइनली हमें हमारे चारों सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं और इनमें से कोई एक हमारे इंडिया का वर्ल्ड टूर्नामेंट में नाम रोशन करेगा। जोरदार तालियां। एक मिनट, एक ब्लैकलिस्टेड आदमी का बेटा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है? सब लोग ध्यान से सुनो। ये मनोज राठी, हाँ यही, 17 साल पहले चेस फेडरेशन ने इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। ये तो सबसे बड़ा चीटर है। तभी मुझे इसकी शक्ल ना जानी पहचानी सी लग रही थी। बाबा, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये देख, इसका ब्लैकलिस्टेड लेटर। ये आदमी पहले दिन से ही हम सबसे झूठ बोल रहा है। अब समझे सब, चीटर का बेटा चीटर ही रहता है, खून तो गंदा ही रहेगा। इसने अपने बेटे को भी अपने जैसा बना दिया है, वरना इसकी इतनी औकात कहां कि सेमीफाइनल में जा सके। घटिया आदमी, इसे तो जूते मार मार के यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस घटिया इंसान को कोई अधिकार नहीं है यहाँ हम सबके बीच खड़े रहने का। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। क्या हुआ लकी? बड़ा स्मार्ट बन रहा था ना मुझे हराकर। अब क्या हुआ? निकल गई हवा? तू और तेरा बेवड़ा बाप है ना, मर जाओ कहीं जाकर। चीटर्स, 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 ब्लडी चीटर्स। बाबा, बाबा, क्या है ये सब? अब मैं देखता हूं तू यहां कैसे टिकता है। मेरे ब्लैकलिस्ट होने में लकी का कोई नाता नहीं है। वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था और उसने कोई चीटिंग भी नहीं की।
जो भी हुआ आप सबके सामने हुआ। वाह, अब कीचड़ में गिरा हुआ आदमी हमारी आंखों में धूल झोंकेगा, हमें सब पता है। चल निकल यहां से, नहीं तो तुझे और तेरे इस बेटे को गधे पर बिठाकर पूरा शहर घुमाएंगे, ताकि दोबारा कोई जिसका मजाक न उड़ा सके। ये तुमने सही नहीं किया वरुण। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने अगर मैंने कह दी तो तुम्हारी चैंपियन होने की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसे शराबी की बातों पर यहां कोई भरोसा करेगा? हाँ? देखिए मिस्टर पीयूष, बात साफ है, अगर ये लड़का लकी अब भी इस टूर्नामेंट में रहा तो मैं 1 मिनट भी यहां नहीं रुकूंगा। हम सब लोग मिलकर इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देंगे। दोनों बाप बेटा फ्रॉड है, इस लकी को अभी के अभी डिस्क्वालीफाई करो। मिस्टर पीयूष, रूल्स क्लियर है, एक ब्लैकलिस्टेड आदमी का बेटा यहां नहीं खेल सकता। इन दोनों को अभी कभी यहां से बाहर निकालो। लकी सेमीफाइनल में खेलेगा। मिस्टर पीयूष, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसे हो सकता है ये? मिस्टर पीयूष, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं? इन दोनों को अभी कभी यहां से बाहर निकालना होगा। ब्लैकलिस्टेड मैं हूं सर, मेरा बेटा नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्लैकलिस्टेड आदमी का बेटा भी ब्लैकलिस्टेड होता है। सबको हरा कर लकी ने अपनी सेमीफाइनल में जगह बनाई है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बार बार कुछ नहीं, और आप ये बोल रहे हैं कि मैं इस चेस टूर्नामेंट का हेड हूं। भलाई इसमें ही होगी कि आप सब मुझे ना समझाएं। थैंक यू सर, अगर आज आप नहीं होते तो। अगर लकी चैंपियन बनना डिजर्व करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अभिषेक, कल हमारे कुणाल का जन्मदिन है और मैं हर साल की तरह इस साल भी गरीबों में खाना बांटूंगी। क्या पता देवी माँ खुश होकर इस माँ को उसका बच्चा लौटा दे। पर पूजा, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तो फिर ये सब तुम कैसे करोगी? मैं कुणाल पे कुछ भी कर सकती हूँ। अभिषेक प्लीज। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। मेरा दिल कह रहा है इस बार मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। आज तो तू बच गया, लेकिन कल कैसे बचेगा? सेमीफाइनल से फाइनल में नहीं जा पाएगा तेरा ये चूजा। वो तो वक्त ही बताएगा। सालों पहले तूने जो किया ना, शायद उसका बदला मेरा बेटा ही तुझसे लेगा। हर धोखे का हिसाब देना पड़ेगा मिस्टर वरुण कपूर। पापा, ये बुड्ढा क्या बोल रहा है? अपनी औकात में रह मनोज, वरना तुझे और तेरे इस चूजे को इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये तेरी बर्बादी का गुस्सा है। अच्छा, चेकमेट। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हार तब नहीं होती जब लोग कहते हैं कि हम हार गए। हार तब होती है जब हम समझते हैं कि हम हार गए। और हारी हुई बाजी से भी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस हमें उस रास्ते को ढूंढना है। बाबा, मैं वो रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। अब सो जाओ बेटा, कल का मैच बहुत जरूरी है, समझे? बाबा। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? पूछो। आपको बैकलिस्ट क्यों किया था? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा? क्या मुझ पर तुम्हें शक है या लोगों की बातों पर यकीन? बिल्कुल नहीं पापा, मुझे तो बस जानना था वो वरुण अंकल आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा ये नफरत तो 17 साल पुरानी है, लेकिन उसके पहले मैं और वरुण बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम दोनों हर वक्त साथ रहते। एकेडमी में लोग हमें करण अर्जुन नाम से बुलाते थे। गुरुजी के साथ चेस प्रैक्टिस से लेकर कोमल को बाहर घुमाने तक हम हमेशा साथ रहते थे। मैं कोमल से बहुत प्यार करता था, वरुण भी ये बात जानता था, और मैंने फाइनल्स के एक दिन पहले उसे अपने दिल की बात भी बताई।
लेकिन कोमल ने कहा कि वो अपना जवाब फाइनल्स के बाद देगी। और वो फाइनल्स का दिन भी आ गया। मेरे और वरुण के बीच जो मैच था वो टूर्नामेंट का आखिरी मैच था। हम दोनों गुरुजी के बेस्ट स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैच जीतने के लिए वरुण ने चीटिंग की। मनोज, तुम्हारे लॉकर में ड्रग्स कहाँ से आए? सर मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे लॉकर में ड्रग्स है, तुम्हें नहीं पता मनोज? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता किसने मेरे लॉकर में ड्रग्स रख दिए हैं। तब समझ आया दुश्मन सामने नहीं पीछे होता। वरुण ने ही मेरे बैग में ड्रग्स डाले थे और मैं बिना मैच खेले ही हार गया था। वरुण ने उस दिन सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीती थी, उससे सिर्फ मेरी इज्जत नहीं गई थी, बल्कि मैं चेस से ब्लैकलिस्ट भी हो गया था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने तबाह होते गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ बाबा? वही हुआ जो सबके साथ होता है। कोमल मुझे छोड़कर वरुण के साथ चली गई और उसके साथ शादी भी कर ली। उस दिन सब कुछ छिन गया मुझसे। मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरा सपना, मेरी इज्जत और जान से भी प्यारा मेरा चेस। उसी धोखे को भूलने के लिए मैं नशे में डूब गया। शराब तकलीफ कम करे न करे पर कुछ वक्त के लिए भुला देती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझ पर भरोसा किया और वो एंटिक चेस बोर्ड मुझे दिया उन्होंने, जिस पर वरुण की नजर तब भी थी और आज भी है। गुरुजी मेरा भरोसा कीजिए, मैं नहीं जानता वो ड्रग्स मेरे बैग में कहां से आ गए। मैंने कोई चीटिंग नहीं की गुरुजी, मेरा भरोसा कीजिए आप। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये लो मनोज, एक एंटिक चेस बोर्ड है, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, ये तुम ले लो। इसके असली हकदार तुम हो। इसकी कीमत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसको खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। ये अब तुम्हारा है। मेरे सारे स्टूडेंट्स में से तुम एक ही हो जो चेस को जान पाया है, जो एक रियल चेस चैंपियन है। गुरुजी नहीं, ये चैंपियनशिप मैंने जीती है। इस एंटिक चेस बोर्ड पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। गुरुजी, गुरुजी उठिए, ये चेस बोर्ड आप इसे नहीं दे सकते। आपको इसे मुझे देना था गुरुजी। उठिए गुरुजी। आप भले इस दुनिया से चले गए हैं गुरुजी, लेकिन ये चेस बोर्ड मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। बाबा आप देखना, इस बार मैं सिर्फ फाइनल नहीं जीतूंगा, आप पे लगे झूठे दागों को भी साफ कर दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि आप भी एक चीटर नहीं हो। मेरा बेटा देव ही फाइनल जीतेगा, चाहे मुझे फिर से वो गंदी चाल ही क्यों न चलनी पड़े जो आज से 17 साल पहले मैंने उस मनोज के लिए चली थी। जैसे मैंने उस बेचारे को ब्लैकलिस्ट करवाया था ना, वैसे ही उसके बेटे को भी करा दूंगा। आइए 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 सर, आपका बेटा नेशनल चेस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं। लकी, यू आर सो टैलेंटेड, प्लीज गिव अस अ शॉर्ट इंटरव्यू। सॉरी, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती इसे, पर लोगों का चूना लगाना जरूर आता है। अरे इंग्लिश मीडियम तो क्या, सरकारी स्कूल में डालने तक के पैसे नहीं होंगे। जाहिल के जाहिल ही मारेंगे। अगर ये चैंपियन बन भी गया तो क्या, एक अनपढ़ थोड़ी ना वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलेगा, अपने साथ साथ अपनी कंट्री की भी बेइज्जती कराएगा। चेस खेलने के लिए इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश नहीं आती है, पर वो देश के लिए खेलते हैं दुनिया के सामने और देश का नाम रोशन भी करते हैं। अब एक फ्रॉड ज्ञान बांटेगा। साले खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, अब दूसरों को गंवारों वाला ज्ञान बांट रहा है। वरुण अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब इन गरीबों के पास कुछ बोलने को होता नहीं है ना, तो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इनको क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो बेचारे गरीबी के मारे हैं, इनकी तो जिंदगी पर भी हुए। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, सेमीफाइनल की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। मैच शुरू हो रहा है। 10 मिनट और। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तू और तेरा बेटा चेस का नाम लेने से भी डरेगा। क्या करने वाला है? कहीं ये फिर से कोई गंदी चाल या नया धोखा तो नहीं देने वाला? बाबा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, चलो। अब देखना मनोज, तेरा बेटा जिंदा रहेगा
तभी मेरे बेटे देव को हराएगा ना। एक बार ये जूस उसके अंदर गया तो उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसके हाथ सब काम करना बंद कर देंगे और फिर मेरा बेटा बनेगा चैंपियन, देव बनेगा चैंपियन। मेरा बेटा, मेरा कुनाल। पूजा, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? तबीयत खराब है तो घर चले। मेरा बेटा, मेरा कुनाल, देखो क्या? ये ना, हमारा बेटा जिंदा है। हाँ, सच में ये हमारा बेटा है। हमें हमारा बेटा मिल गया। अभी माता रानी ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। माता रानी, हमें अभी चलना होगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अगर वापस हो गया तो नहीं, चलो अभी चलो अभी। बेटा, इस सामने वाले की सोच को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या चाल चलने वाला है, उसकी सोच कहाँ तक पहुँच सकती है, समझ रहे हो ना? रुको, मेरा काम करोगे? बोलिए सर। ये जूस उस लड़के को जाके दे दे। और हाँ, याद रहे, ना मैंने तुम्हें कुछ दिया है ना तुम मुझसे कभी मिले हो। ओके? एक्सक्यूज मी सर, ऑर्गेनाइजर ने सभी प्लेयर्स के लिए एनर्जी ड्रिंक दिया है। लो बेटा। अब होगा असली गेम शुरू। जूस इन, लकी आउट। तुम यहाँ? तुम तो नहीं आने वाले थे ना? तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? मेरे बेटे के लिए मुझे तो आना ही था। और वैसे भी देव बहुत जिद कर रहा था। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। वरुण, सालों पहले मैं तुम्हारे धोखे में आ गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मनोज के साथ कुछ गलत करने नहीं दूंगी। चलो, गेम स्टार्ट होने वाला है। बाबा, ये तो संतरे वाले फ्लेवर की है और मुझे संतरा पसंद नहीं है, इसे आप पी लीजिएगा। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेरी दवा तो सिर्फ दारू है जो जान लेकर भी जान देती है। ये सब चोंचले हैं। पर बाबा पी लो ना, वरना ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। ये इतना अजीब सा टेस्ट क्यों है? सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। सब प्लेयर्स अपनी अपनी सीट पर आ जाए। चलो बाबा, गेम शुरू होने वाली है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सेमीफाइनलिस्ट के 2 विनर्स फाइनल में जाएंगे और वर्ल्ड टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स टू कम ऑन द स्टेज। जाओ बेटा। स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे असर करेगा। पहले इसे चक्कर आएगा, इसका गेम खराब होगा और फिर इसकी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगेगी। वरुण के चेहरे पर इतनी खुशी, जरूर इसने कुछ तो किया है। मनोज, मेरी बीवी सुंदर है ना?
मनोज कैसे हो तुम? जो भी हूं तुम्हारे सामने हूं। मनोज तुम ठीक तो हो ना? सुबह सुबह पी रखी है साला नशेड़ी। तुम भी किससे बात कर रहे हो कोमल? ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। So players, get ready. We are starting our game now. फाइनल में तो मैं ही जाऊंगा। तुझ जैसे को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर कौन जीतेगा और कौन पहुंचेगा फाइनल्स में, अब कुछ ही देर में पता चलने वाला है। ये चक्कर शायद सच में दारू की वजह से हो रहा है। ये देव कितना स्मार्टली खेल रहा है, देखना फाइनल में वही जाएगा। ये लकी को कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये ऐसे कैसे ठीक खेल रहा है? उसने जूस तो पिया होगा ना। देव जीत की तरफ आगे बढ़ने ही वाला है। बस वन परफेक्ट मूव एंड ही इज द विनर। चेकमेट। वाओ, और इसके साथ हमारे फर्स्ट फाइनलिस्ट है देव कपूर। देव कपूर, देव कपूर, देव कपूर, देव कपूर। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है कुणाल? अभिषेक, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने पता कर लिया है। वो चेस कंपटीशन में है और हम वहीं पे जा रहे हैं। आज हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? अब देखते हैं हमारा दूसरा फाइनलिस्ट कौन बनेगा, और सबकी नजर लकी पर है। इसे शतरंज का षड्यंत्र कहते हैं। इस षड्यंत्र से कभी नहीं बच पाओगे। क्या लकी फंस जाएगा इस ट्रैप में? क्या लकी का गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा? जहर असर क्यों नहीं कर रहा? ये लकी एकदम ठीक कैसे बैठा है? गेम ओवर लकी। बस 10 सेकेंड और लकी शायद इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाला है। चेकमेट। और इसके साथ हमारे सेकंड फाइनलिस्ट है लकी। मनोज जी, पापा, पापा, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ कोई अभी। पापा, पापा उठो ना पापा। अंकल, अंकल प्लीज मेरे मामा को बचा लो। मतलब वो जूस लकी ने नहीं, मनोज ने पिया था। तमाशा बना के रखा हुआ है। अरे दारूबाज है, इसलिए खून की उल्टियां कर रहा है। सारा फ्लोर गंदा कर दिया बेवकूफ ने। ये अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। ऐसे लोग ऐसे ही मरते हैं, कीड़ों की तरह। अरे चुप हो जाइए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को आपके ऊपर। जानवर भी आप लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी की मदद करने के बजाय आप लोग उसका तमाशा बना रहे हो। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। अंकल,
प्लीज मेरे पापा को बचा लो अंकल। नहीं नहीं लकी, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। अभी हॉस्पिटल लेके साथ काज जल्दी आओ, हॉस्पिटल लेके जाना इनको। चाहे जहर किसी ने भी पिया हो, मेरा काम तो हो गया। ए भिखारी, कहाँ अंदर घुस चले आ रहे हो? यहाँ पे कोई भीख नहीं मिलती, चलो भागो यहाँ से। मेरा बेटा, मेरा कुणाल अंदर है, प्लीज अंदर जाने दीजिए। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे जानता हूँ, किसी न किसी बहाने अंदर घुस जाना और चोरी करने आए हो ना। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा बेटा, मेरा कुणाल अंदर है, प्लीज भाई साहब प्लीज। जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को लाऊंगा, ठीक है ना? चलिए। नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। चलिए। समझ में नहीं आ रहा एक बार में? जाओ यहाँ से। ठीक तो हो, कहाँ से आ जाते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मैंने इनको इतनी बार बोल दिया कि सब लोग जा चुके हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनका बेटा अंदर है। बेटा? जी सर। ये देखिए, ये मेरा बेटा कुणाल है, सालों पहले खो गया था। भाई साहब प्लीज अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा कैसे हैं? वो ठीक है ना? बेटा उनकी हालत क्रिटिकल है, जान भी जा सकती है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा उनकी हालत क्रिटिकल है, जान भी जा सकती है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे मेरे पापा से मिलना है डॉक्टर साहब। बेटा इनसे अभी कोई नहीं मिल सकता, संभालो इन्हें। अंकल मुझे मेरे पापा से मिलना है। नहीं 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 लकी, अभी नहीं मिल सकते तुम्हारे बाबा से, लेकिन तुम्हारे बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना। सुनो, मनोज के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ उसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए। हेलो, क्या तुम श्योर हो ना? क्या सच में मनोज उसका बाप नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। इसका रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें, जरूर मिलेगा। साला ये मनोज तो बहुत शातिर निकला, लेकिन अब उसका ये गेम खत्म। मनोज तुम्हारा दोस्त है ना? आज उसकी ऐसी हालत है, क्या तुम उसे मिलने नहीं जाओगे? उसके नाम से भी नफरत है मुझे। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं हमारा। और तुम भी उसके बारे में सोचना बंद करो, समझी? उसका बेटा तो फाइनल में आने से रहा, अब मेरा बेटा जीतेगा। और उसके बाद मैं बनूंगा चेस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट। आखिर मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। मनोज को छोड़कर मैंने वरुण को चुना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, क्या काम है? मनोज कहाँ है? तुझे काम है उस दारूबाज से? इंटरव्यू लेने आए तुम लोग क्या यहाँ पे? रोज ही यहाँ पे कोई ना कोई लड़की का इंटरव्यू लेने आता रहता है। नहीं, हम उस लकी के माँ बाप है, हम उसे मिलने। कहाँ है मेरा बेटा? यानी कि तुम उसके असली माँ बाप हो? इसका मतलब वो मनोज वादी उससे कहीं से उठा के लेके आया था। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? लकी इस टाइम हॉस्पिटल में है। मनोज को मैच के बीच में खून की उल्टी हो गई थी, तो वो उसके पास में है। हॉस्पिटल का क्या नाम है उसका? सिटी हॉस्पिटल। बाबा अब ठीक हो ना? बाबा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। जो तो यहाँ बैठ के रो रहा है। मैं कहता था ना कि मत पियो मत पियो मत पियो, लेकिन आपको मेरी फिक्र कहाँ है? मैं इतना जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। तुझे चेस चैंपियन बनाए बिना तो बिल्कुल नहीं। लकी बेटा, अभी वो पहले से बेटर है और तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चलो पहले मैं तुम्हें कुछ खिला दूं। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं मेरे बाबा के पास रहूंगा। अरे बेटा, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो अपने बाबा का ध्यान कैसे रख पाओगे? गुड बॉय हो ना? चलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बेटा प्लीज। तुम यहाँ? मनोज, देखो कौन आया है तुमसे मिलने, तुम्हारा दोस्त। मुझे तो आना ही था तुमसे मिलने, मुझे तुम्हारी फिक्र जो थी। ये सब तुमने किया था ना? हाँ, देखो कितने अच्छे से जानते हो तुम मुझे। हाँ, मैं ही वो जिसने जूस में जहर मिलाया था तेरे उस लकी के लिए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी,
वो तो बच गया, लेकिन उसके बदले तुमने पी लिया। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो वरुण? मैं गिरा हूं। किसी और के बच्चे का बाप बन के घूम रहा है तू, और गिरा हुआ हूं मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? लकी मेरा बेटा है। मैं अच्छे से जानता हूं कि लकी तेरा बेटा नहीं है। तू कहीं से उसे उठा कर लाया था। तुम आखिर क्या चाहते हो? इतना सब करने के बाद भी तुम्हें खुशी नहीं मिली? जीत के चक्कर में तुम बहुत बुरी तरह हार जाओगे वरुण। हारना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए इतने सालों पहले मैंने तुझे फंसाया था, और अब तेरे उस उठाए हुए बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। चैंपियन तो मेरा बेटा ही बनेगा, देव कपूर। तुम अंधे हो गए हो और के नशे में पागल हो गए हो। तुम खुद को बर्बाद कर दोगे वरुण। मैं नहीं, तू बर्बाद होगा। तूने कभी सोचा भी है कि अगर मैं सबको ये बता दूं कि लकी तेरा बेटा नहीं है तो क्या होगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी पावर देखना चाहता है? पावर देखना चाहता है तू मेरी? देख। बाबा ये देख, तेरा बेटा आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तेरे बाबा का दोस्त हूं ना। इस बेचारे की इतनी हालत खराब थी कि मैं देखने चला आया। दोस्त नहीं, धोखेबाज हो आप। हाँ? लगता है सारी बात बताता है तुझसे। हाँ, वो बात नहीं बताई क्या कि तू इसका सगा बाप नहीं है? ये क्या कह रहे हो? वही जो सच है। ना तो तू इसका असली बेटा है और ना ही तेरा ये सगा बाप। अपना मुंह बंद रख वरुण। क्यों रखो? क्यों रखो? आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी मां क्यों नहीं है। हाँ? जब तूने कभी कोई शादी ही नहीं की तो फिर ये बच्चा कहां से आ गया? हाँ? आसमान से टपका क्या? एक दिन अचानक से तुझे कहीं से उठा के लाया था। मुझे तो यह भी लगता है कि तुझे तेरे माँ बाप से दूर करने वाला भी यही है। इसे तू अपना सगा बाप समझता है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ लकी बेटा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ ना बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। मेरा काम था सच बताना, वो मैंने बता दिया। अब आगे का काम तुम दोनों बाप बेटे करो। लेकिन एक बात याद रखना लकी, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुझे चेस टूर्नामेंट खेलने के लिए ले गया था। याद रखना। आप मेरे बाबा नहीं हो ना? आप सच में मेरे बाबा नहीं हो ना? ये सब झूठ है बेटा, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो, आप धोखेबाज हो, धोखेबाज। नहीं लकी, मैं बताता हूँ तुझे। लकी, अरे क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए आप। अरे नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। अरे नहीं, आप लेट जाइए। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? कुणाल कहाँ है? कौन कुणाल? कुणाल, लकी, हम लकी के माँ बाप हैं। माँ बाप? भाई साहब प्लीज बता दीजिए, पिछले 7 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है कुणाल? लकी आपका बेटा है। लकी हमारा ही बेटा है। 7 साल से उसे ढूंढ रहे हैं और अब जाके मिला है। प्लीज मेरी आंखें तरस रही है, बता दीजिए भाई साहब कहाँ है वो? देखिए, हमारे बेटे की गर्दन पे भी ठीक इसी तरह का तिल है। ये हमारा कुणाल ही है। भाई साहब, आपके मोहल्ले वालों ने बताया कि आपने शादी नहीं की, तो फिर लकी कैसे हुआ? लकी मेरा खून नहीं है। 7 साल पहले लकी मुझे मिला था।
बच्चा तू भी अकेला है क्या? अरे रो मत, मैं तुझे संभालेगा, मैं तुझे किंग बनाएगा क्या? चल चल चल। अच्छा, इसका मतलब है लक्की के असली माँ बाप है? हाँ। लक्की के असली माँ बाप हमें? प्लीज, हमने उसे कितना ढूंढा, प्लीज बता दीजिए ना वो कहाँ है भाई साहब, प्लीज। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारा बेटा कहाँ है? लक्की चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? मतलब उसे आज ही पता चला कि आप उसके असली बाप नहीं हो? मुझे मेरा बेटा चाहिए किसी भी हालत में। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। पूजा, तू चिंता मत कर, हम ढूंढ लेंगे। लक्की को हम ढूंढ नहीं सकते, जब उसकी मर्जी होगी तभी वो सामने आएगा। हमेशा ऐसा करता है, कभी अपनी तकलीफ किसी के साथ नहीं बांटता। लकी को तो हम ढूंढ लेंगे, पर हमें पहले डीएनए टेस्ट करवाना होगा। डीएनए टेस्ट? इसकी क्या जरूरत है? मुझे पता है कि लकी ही मेरा बेटा है। आप मेरे घर जाइए, वहाँ पे आपको सैंपल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आपने इतने सालों तक मेरे बेटे का ख्याल रखा, हम आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ऐसा मत कहिए, लक्की तो मेरा बेटा ही है। चाहे हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैंने उसे कभी पराया नहीं समझा। पता नहीं वो कहाँ होगा, कितना और नाराज होगा मुझसे, पता नहीं मुझे माफ करेगा या भी नहीं। कल फाइनल्स, वहां भी नहीं जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका हमारे नेशनल चेस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में, जो अब स्टार्ट होने ही वाला है। सो हियर वी वेलकम आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट देव कपूर। देव 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 देव। और हमारा दूसरा फाइनलिस्ट है छोटे से चौल से आया हुआ एक टैलेंट का तूफान, लकी। लकी, प्लीज कम ऑन स्टेज। कहीं उस बच्ची के साथ कुछ किया तो नहीं वरुण ने? लकी, प्लीज कम ऑन स्टेज। जब हमारा दोनों फाइनलिस्ट आ गए हैं तो हम हमारा गेम स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये लड़का फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वरुण? लकी ने यहाँ तक का सफर तय किया है, तो फिर वो क्यों नहीं खेल सकता? इस लड़के ने हम सबको धोखा दिया। अपने बाप की जगह मनोज राठी का नाम लिखा है, जबकि वो इसका बाप है नहीं। क्या मनोज राठी इसका बाप नहीं है? तो फिर कौन है इसका असली बाप? कहीं ये किसी की नाजायज औलाद तो नहीं है? हम हैं लकी के माँ बाप। हम हैं लकी के माँ बाप। लकी मेरा कुणाल, जो सालों पहले हमसे खो गया था। वाह, पहले मनोज इसका बाप बना घूम रहा था, अब रातों रात नकली माँ बाप भी पैदा हो गए। ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? कपूर साहब, इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ, इस गंदगी की इस टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं है। ऐसे फर्जी लोगों को यहाँ नहीं खेलने देना चाहिए। पर मेरी सुनता कौन है? सबका टाइम खराब करना है। हम सच कह रहे हैं, हम ही है लकी के माँ बाप। मनोज ने किराए के एक्टर्स तो बहुत अच्छे हायर किए हैं, तुम दोनों ने कपड़े भी अच्छे पहने हैं उससे। एक बात बताओ, तुम दोनों को पैसे तो मिले हैं ना? अगर नहीं मिले हैं तो जाके ले लो, क्योंकि वो मरने वाला है। कितने घटिया इंसान हो तुम। अरे ऐसी बकवास बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक इंसान के मरने के बारे में बोल रहे हो तुम। चुप!
कोई बाहर निकालो इन नौटंकीबाजों को यहाँ से। पहले तो वो फ्रॉड किसी और के बच्चे को यहाँ लेके आ गया था टूर्नामेंट को बदनाम करने के लिए, अब ये लोग उसका साथ दे रहे हैं। हमारे पास डीएनए रिपोर्ट है, हम ही लकी के माँ बाप हैं। ये नकली है, झूठ है, लकी यहाँ नहीं खेल सकता, ये सब ड्रामा है। उसने फॉर्म पे अपने बाप की जगह मनोज राठी का नाम लिखा है। एक मिनट, मिस्टर वरुण जो कह रहे हैं उस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि लकी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम सबके सामने चेक करेंगे। कैन यू गेट मी द फॉर्म प्लीज? मैंने लकी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक कर लिया है और उसके फॉर्म में फादर का नाम मनोज राठी नहीं है, मिस्टर अभिषेक वर्मा का नाम है। क्या? हाँ। मैं जानता हूं कि वरुण फाइनल्स में कुछ हंगामा जरूर खड़ा करेगा। आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा पीयूष से। ये फॉर्म नकली है, झूठ है। ये फॉर्म असली है और एक चीज क्लियर कर दूं, हर एक कंटेस्टेंट को सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है। तो मिस्टर वरुण, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लकी के पिताजी का नाम है अभिषेक वर्मा, जो फॉर्म पे भी प्रूव हो चुका है। सो एम आई क्लियर एवरीवन? सो लेट्स बिगिन द फाइनल गेम। ये कैसे किया उसने? मेरा बेटा लकी, लकी मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा गुनाह है। क्या आप लोग सच में मेरे माँ बाप हो? मेरा बेटा। बेटा ये सब हमारी वजह से होगा। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह, हर वक्त, और तू नहीं मिला। हमें माफ कर, माफ कर तू बेटा। आज हमारे टूर्नामेंट में एक बच्चा अपने माँ बाप से मिला। अब ये सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं रही, बल्कि एक माँ को अपने बेटे की वापसी का जश्न है। लेकिन अभी के लिए मैं माफी चाहूंगा, हमें ये गेम को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं लकी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज से नीचे आएं और ऑडियंस में बैठें और अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। ना खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, समाज ने सब लोग बताया। ना तो तू इसका असली बेटा है और ना ही तेरा ये सगा बाप। देकर वो चला चला, डगर डगर हम अगर राजा जैसे तेवर प्यादे जैसी। ये अपने राजा को आगे क्यों ला रहे हैं? आखिर ये करना क्या चाहता है? इस मैजिकल ट्रिक से निकल पाना मुश्किल है। आज तो जीत नहीं पाएगा लकी। जिस ट्रिक का यूज देव ने किया है उसका कोई सोल्यूशन नहीं। देव की जीत पक्की है। अरे देव ने देखो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब लकी का जीतना तो नामुमकिन है। बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, हार तब नहीं होती जब लोग कहते हैं कि हम हार गए। हार तब होती है जब हम समझते हैं कि हम हार गए। डॉक्टर, पेशेंट की सांसें तेज हो रही हैं। ये क्या? पूरा जग नहीं ये नॉर्मल ब्रीड है। और हारी हुई बाजी से भी बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। चेकमेट। और हमारे
इस साल के नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर है लकी। मेरा लकी जीत गया। पहली बार कोई चौल का लड़का चैंपियन बना है। उसने ये साबित किया है कि टैलेंट कोई जगह या क्लास का मोहताज नहीं। लकी, कांग्रेचुलेशंस, आप डिजर्व करते हो। चैंपियन। बाबा, ये आपके लिए। मेरा लकी जीत गया। ये चैंपियन नहीं, मेरा बेटा है चैंपियन। वो चैंपियन है, ये नहीं। मिस्टर वरुण, आप ये सही नहीं कर रहे हो। आप इस टूर्नामेंट की इंसल्ट कर रहे हो। लाइए मुझे दीजिए। उस मनोज का बेटा चैंपियन नहीं हो सकता। मेरा बेटा चैंपियन। समझे तुम लोग? ये सब साजिश है। अरे वरुण कपूर देखो पागल हो गया है, ऐसी हरकतें कर रहा है, देखो पागल हो गया है वो। मुझे थप्पड़ मारो। तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हारे जैसा गंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मैंने सोचा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं माने। मनोज को 17 साल पहले धोखे से ब्लैकलिस्ट करवा के तुम्हारा मन नहीं भरा, जो तुमने मनोज को जहर भी दे दिया। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। क्या सच है क्या झूठ है, आज मैं सबको बताती हूँ। 17 साल पहले फाइनल मैच में चीटिंग मनोज ने नहीं, मिस्टर वरुण ने की थी। वरुण असली चेस चैंपियन नहीं है, मनोज है। अरे वरुण तो हमेशा उससे जलता था। फाइनल के दिन मनोज को धोखा दिया, चीटिंग से ट्रॉफी जीती और सारा इल्जाम मनोज पे डाल दिया। क्यों मिस्टर वरुण, सही कहा ना मैंने? नहीं कोमल, तुम मेरी बीवी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मैं पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दूंगी। नहीं कोमल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। गार्ड्स, इसे ले जाओ यहां से। ये तुम्हारा नहीं है। छोड़। ये तुम्हारी है। हेलो, व्हाट? बाबा, 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 मेरे बाबा। पहली बार कोई चौल का